ये कहानी है श्रीनगर गांव की। एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। दुखी मत होइए पिताजी, ये सब आपके कारण हुआ है। माँ के बार बार मना करने के बाद भी आपने उसे शहर भेजा। वह शहर नहीं जाता तो वह चोर नहीं बनता, ना ही वह जेल जाता। नहीं रजनी बेटी, मैंने तो उसे शहर पढ़ने भेजा था। सोचा था कि पढ़ लिख कर वो कोई नौकरी करेगा। अब तो वो बड़ा ही चोर बनेगा पिताजी। यही सब बातें सुनकर माँ भी हम लोगों को छोड़कर दुनिया से चली गई। अब जो होना था सो हो गया। घर में खाने के लिए अब एक अनाज का दाना भी नहीं है। आज तो जैसे तैसे खाना बना दिया, कल से क्या होगा ये मेरी समझ से बाहर है। अब मुझे लगता है कल से घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। ये दिन देखने से पहले अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत सोचो। कैसे ना सोचूं पिताजी, इस गांव के सबसे पहले सरपंच हुआ करते थे आप। ऐसे में आप घर घर जाकर भीख मांगेंगे? अरे बेटी, मैंने इस गांव के सरपंच बनकर जो इज्जत कमाई थी, वो सारी इज्जत तेरे भाई ने मिट्टी में मिला दी। यहाँ तक गांव से बाहर निकलवा दिया। ऐसे में मुझे भीख भी कौन देगा बेटी? आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं जमींदार बाबू के घर पर झाड़ू पोछे का काम कर लूंगी। नहीं बेटी, ऐसा सोचना भी मत। इससे अच्छा है कि हम लोग भूखे मर जाएं। आगे सब भगवान के भरोसे। ठीक है पिताजी, आप जो कहेंगे वही होगा। कल से हम लोग बिना खाए रहेंगे, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटी तूने। अगर भगवान हमें जीवन देना चाहेंगे तो वही हमें खाना भी देंगे, वरना हमारी मृत्यु ही सही। आज घर में जितना भी चावल बचा है उसकी खिचड़ी पकाकर खा लेते हैं। कल किसने देखा है? आप आराम कीजिए, मैं अभी खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। हे भगवान, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया जो ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पिताजी आप हाथ मुंह धो लीजिए, इधर खाना बनकर तैयार है, मैं खिचड़ी लेकर आती हूँ। पिताजी आप हाथ मुंह धो लीजिए, इधर खाना बनकर तैयार है, मैं खिचड़ी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी, आज मैं और तुम एक साथ ही खाना खाएंगे। अरे छोटे मुखिया, आज सुबह सुबह मेरे घर में क्या बात है? और सब ठीक है ना? जमींदार बाबू, मुझे एक सिलसिले में बात करनी है। क्या बात करनी है मुखिया जी? कल शाम गांव वाले मेरे पास एक समस्या लेकर आए थे। इस गांव के बाहर बगीचे में बेर का पेड़ है, उस पर भूत ने अपना घर बना लिया है। वो भूत ऐसा वैसा भूत नहीं है, वो बड़ा ही खतरनाक दैत्य भूत है। क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? मेरे गांव में भूत, वो भी दैत्य? ये तो मेरी समझ से बाहर है। नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। ये तुम्हारे मन का वहम है मुखिया जी। नहीं जमींदार बाबू, बहुत सारे लोगों ने देखा है, इसलिए गांव वाले रात को निकलते भी नहीं हैं। मुखिया जी, पहली बात तो ये कि भूत नहीं होते हैं। अगर ऐसी बात है तो गांव वालों की तसल्ली के लिए आज रात को ही हम दोनों वहां जाएंगे और देखते हैं कि भूत है कि नहीं। ठीक है जमींदार बाबू, आज रात में हम चलने को तैयार हैं। मुखिया जी, आपको डर तो नहीं लग रहा? अगर डर लग रहा हो तो आप वापस घर भी जा सकते हैं। मैं अकेले ही उस जगह चला जाऊंगा। नहीं नहीं जमींदार बाबू, मुझे डर नहीं लग रहा। अब उस पेड़ के पास पहुंचने वाले हैं। आओ आओ, बहुत दिन हो गए इंसानी मांस खाए हुए। मुखिया जी, आप सही बोल रहे थे, कोई भूत आवाज लगा रहा है। चलो भागो यहाँ से। भूत की आवाज सुनकर दोनों वहां से भाग जाते हैं। अरे बाप रे बाप, हम दोनों बाल बाल बचे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे गांव में भूत डेरा जमाए हुए हैं। मुखिया जी, हमें जल्द से जल्द भूत को भगाने का उपाय करना चाहिए, वरना ये भूत तो हम सभी को हानि पहुंचा सकता है। आज आधा दिन बीत गया है बगैर खाना खाए हुए। काश हम दोनों की कोई खबर लेने वाला होता। अरे बेटी, हमें यहाँ कौन देखने आएगा? अगर इन गांव वालों के दिल में जरा सी भी दया होती तो हमें गांव से बाहर निकालते। अजी, हमारे गांव के बाहर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया है। ठीक है, उसे अंदर बुला लो।
ठीक है, बुलाती हूँ। जी प्रणाम बाबा, और सब ठीक है ना बाबा? जी हाँ जमींदार बाबू, सब ठीक है। आप लोग कैसे हैं? सब कुछ ठीक ही है, लेकिन मुसीबत है। मुसीबत? क्या हुआ है जमींदार बाबू? आपके जैसे तांत्रिक ब्राह्मण होते हुए भी हमारे गांव में भूत ने डेरा जमा रखा है। भूत भगाने के लिए हमारे पास अनेकों उपाय हैं जमींदार बाबू, मगर कोई उस उपाय को कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकता, आप उपाय को तो बताएं। ये लाल कपड़ा अगर कोई उस रात में उस पेड़ से बांध देगा तो वहां से भूत भाग जाएगा। ठीक है, मैं आज ही मुखिया जी को बुलाकर इस काम को करवा देता हूँ। ऐसी बात है जमींदार बाबू, तो आज ही इस गांव में पंचायत बुलाई जाए। इस पंचायत में इस बात को रखा जाएगा। इस काम को जो करेगा उसे 5 बीघा जमीन और कुछ सोने का इनाम दिया जाएगा। और इस तरह गांव में एक पंचायत बुलाई जाती है। आप लोगों को सब पता है कि हमारे गांव में भूत है। उस भूत को भगाने के लिए तांत्रिक बाबा ने एक लाल कपड़ा दिया है और उसे उस बेर के पेड़ पे बांधना होगा। अगर जो व्यक्ति इस काम को करेगा उसे हम 5 बीघा जमीन और कुछ सोना इनाम में देंगे। ये सब बात राम जी के कान में सुनाई पड़ी तो उन्होंने सोचा और वहां से चलने लगे। आप कहाँ चल दिए पिताजी? सुना नहीं बेटी, जमींदार बाबू ने कहा जो उस पेड़ से एक लाल कपड़ा बांधेगा उसे 5 बीघा जमीन और सोना मिलेगा। उस पेड़ के पेड़ पर भूत रहता है, अगर वहां गए तो वो आपको मार देगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। हे भगवान दया करो प्रभु, दया करो। फिर वह जमींदार के घर चला जाता है। जी जमींदार बाबू, उस पेड़ पर लाल कपड़ा बांधने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, ये लो लाल कपड़ा, मगर संभाल कर बांधना। अगर जिंदा बचे तो 5 बीघा जमीन और सोना तुम्हारा होगा। वह लाल कपड़ा लेकर रात में उस पेड़ के पास जाने लगा। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ये तो वही पेड़ है। आओ आओ, बहुत दिन हो गए इंसानी मांस खाए हुए। मुझे माफ कर दो, मैं बेकसूर हूँ। मैं अपनी गरीबी का मारा हुआ हूँ। मेरे घर में खाने का एक अन्न का दाना तक नहीं है। जमींदार बाबू ने कहा अगर कोई इस पेड़ पर लाल कपड़ा बांध देगा तो उसे 5 बीघा जमीन और कुछ सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अरे इन चीजों के लालच में तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। घर में एक बेटी है जो भूख के मार से जूझ रही है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। मैं उसे कह कर आया हूँ मुझे घर पर वैसे भी मरना है और आपके हाथों से भी मरना है। अरे इन चीजों के लालच में तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। घर में एक बेटी है जो भूख के मार से जूझ रही है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। मैं उसे कह कर आया हूँ मुझे घर पर वैसे भी मरना है और आपके हाथों से भी मरना है। ये सुनकर भूत को दया आ जाती है। ऐसी बात है, तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा। लाओ वो लाल कपड़ा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जमींदार बाबू, जो पूरे गांव के लोग नहीं कर पाए वो राम जी ने कर दिखाया। आप उसे अभी मेरे घर बुला लाओ, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। बड़े ही बहादुरी का काम किया है राम जी बाबू। ये लो तुम्हारा इनाम, 5 बीघा का कागज और सोने का सिक्का। आप जाकर खेती कर सकते हो।